आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए जौनपुर और हरदोई जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का। जौनपुर जिले को हरा भरा बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को बल मिलेगा। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद में कुल 51,77,980 पौधों का लक्ष्य है। इसकी तैयारी वन विभाग की तरफ से शुरू कर दी गई है। शासन की ओर से वर्ष 2025-26 के लिए पौधारोपण का लक्ष्य तय कर दिया गया है। पौधारोपण की जिम्मेदारी वन विभाग समेत अन्य विभागों को दी गई है। सबसे अधिक पौधारोपण वन विभाग को करना है। वन विभाग की ओर से 14,55,400 पौधों का रोपण किया जाएगा। इसके अलावा 37,42,580 अन्य विभागों द्वारा लगाया जाएगा। पौधों की उपलब्धता की जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी गई है। इसको देखते हुए वन विभाग की ओर से 38 नर्सरी में पौधे तैयार किए जा रहे हैं। प्रति नर्सरी में 1.5 से 2 लाख पौधे उगाए जा रहे हैं। एक नर्सरी में 10 से 12 महिलाएं पौधे उगाने का कार्य कर रहे हैं। इसमें जामुन, आम, कटहल, अर्जुन समेत विभिन्न प्रजातियों के पौधे शामिल हैं। जुलाई के पहले पौधों को तैयार किया जाना है। अप्रैल मई में नर्सरी में पौधे तैयार हो जाएंगे। उससे जुलाई अगस्त में रोपा जाएगा। इन पौधों को लगाने के लिए गड्ढों की खुदाई भी शुरू कर दी गई। प्रवीण खरे, डीएफओ जौनपुर वन विभाग ने बताया कि जनपद में 51,77,980 पौधों का रोपण का लक्ष्य मिला है। इसमें 14,55,400 वन विभाग के द्वारा पौधारोपण करना है। इसके अलावा 37,42,580 अन्य विभागों की ओर से पौधारोपण किया जाएगा। जनपद जौनपुर को वित्तीय वर्ष 25-26 में 51,97,980 पौध रोपित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें 14,55,400 वन विभाग द्वारा रोपित किया जाएगा। शेष 37,42,000 अन्य विभागों द्वारा रोपित किया जाएगा। इसके लिए कुल 38 नर्सरियों में पौध की तैयारी की जा रही है। जौनपुर जिले के 13 प्राथमिक विद्यालय समेत 30 सार्वजनिक स्थानों पर अब ओपन जिम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए भाजपा की राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने अपनी निधि से 2,06,70,000 रुपए की धनराशि आवंटित कर दी है। जल्द ही करीब 20,000 से अधिक छात्राओं को ग्रामीण ओपन जिम का लाभ मिलेगा। निजी स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में अब सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा के साथ खेल कूद, फिटनेस के लिए भी कई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। ओपन जिम में न केवल छात्र बल्कि आस-पास के ग्रामीण भी सुबह शाम जिम आकर अपनी सेहत को मेंटेन रख सकेंगे। फिटनेस उपकरणों के लिए बच्चों को जहां कई शारीरिक फायदे होंगे, वहीं इन उपकरणों के इस्तेमाल से मुख्य मांसपेशियों का भी विकास होगा। परियोजना निदेशक DRA कृष्ण करुणाकर पांडे ने बताया कि कुल 30 जगहों पर ओपन जिम के लिए जगह चिन्हित उपकरण स्थापित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जनपद जौनपुर में ग्रामीण अंचल में हमारे ऐसे नवयुवक जो मिलिट्री अथवा पुलिस में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अनोखी पहल यहाँ के सांसद द्वारा की गई है। उन्होंने 30 जिम पार्क डेवलप करने के प्रयास किए हैं और सांसद क्षेत्र विकास निधि से 2,06,70,000 रुपया दिया है। इसमें विभिन्न ऐसे उपकरण लगाए जाएंगे जिससे हमारे नवयुवक जो मिलिट्री अथवा पुलिस में जाना चाहते हैं और रोजाना अभ्यास करते हैं, उनके लिए सहायक सिद्ध हो। जौनपुर में आवास प्लस योजना के तहत गरीबों को आवास दिए जाने का सर्वे चल रहा है। अब तक 59,774 लोगों का सर्वे जौनपुर को प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है, जबकि खीरी जिला को 59,265 सर्वे के दूसरे स्थान पर है। सर्वे में सबसे अधिक खुटन ब्लॉक में 6,312 लोगों का सर्वे हुआ है। आसपास आवास प्लस योजना के लिए पात्रों का सर्वे के लिए 595 सर्वे लगे हैं, जो गाँव सर्वे कर रहे हैं। अब तक 44,153 सर्वे किया है। इसके अलावा आवास प्लस ऐप में सेल्फ सर्वे का भी विकल्प है, जिसके तहत 15,739 लोगों ने खुद ही सर्वे किया। विभाग के पास अब तक कुल 59,774 लोगों सर्वे कराने का आंकड़ा आ चुका है, जिनकी यूनिक आईडी दे दी गई। जिनमें सर्वेक्षण की यूनिक आईडी मिल गई है, वे आवास के लिए पात्र हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लड़कियों की पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू की। इस योजना का नाम रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। इसके तहत होनहार छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए स्कूटी दी जाएगी। इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सरकार का मानना है कि गाँव में कई लड़कियां स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं और कई बार घर से कॉलेज की दूरियां होने के कारण होता है। स्कूटी मिलने से उन्हें पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। जौनपुर जिले की छात्रा अंकिता मौर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने हम छात्राओं के लिए एक बेहतर योजना चलाई, जिसमें मेधावी छात्रों को स्कूटी मिलेगी और हम जैसे लोग दूर दराज से महाविद्यालय पढ़ने आते हैं, आने जाने में आसानी होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हम छात्राओं को बड़ी सौगात दी है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत मेधावी छात्र को स्कूटी प्रदान किए जाने हेतु 400 करोड़ की बजट प्रस्तावित की है, जिससे हम बहुत ही प्रसन्न हैं। जौनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ला का।
प्रदेश के आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने बीते दिनों शासन द्वारा स्वीकृत अमृत 2.0 के अंतर्गत पेयजल पुनर्गठन योजना का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर सुखसागर मिश्रा मधुर अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हरदोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि इस योजना से नगर में पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति होगी, जिससे सभी नागरिक लाभान्वित होंगे। आयोजन में अमृत 2.0 के तहत जनपद हरदोई की नगर पालिका परिषद हरदोई पुनर्गठन पेयजल योजना की कार्य लागत ₹30.35 करोड़ और जनपद हरदोई की नगर पालिका परिषद हरदोई के वार्ड संख्या 21 अशरफ टोला की कार्य लागत ₹5 करोड़ का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। करीब 17 महीनों बाद 25 फरवरी को समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल से रिहा हो गए। कुछ दिन पहले ही रामपुर की MP MLA कोर्ट ने पूर्व सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को जमानत दी थी। जेल से रिहा होने के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अब्दुल्ला को रामपुर के लिए रवाना किया गया। बता दें, अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी, मगर रामपुर कोर्ट में उनके खिलाफ शत्रु संपत्ति का केस चल रहा था। इसी वजह से उनकी जेल से रिहाई नहीं हो सकी थी। बीते दिनों रामपुर MP MLA कोर्ट के जज शोभित बंसल ने अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी थी। हरदोई के CSN डिग्री कॉलेज मैदान में प्रदेश स्तरीय अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने क्रिकेट में बल्लेबाजी कर की। शहर कोतवाल संजय त्यागी यहां फील्डिंग करते भी नजर आए। SP नीरज जादौन ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। उन्होंने बताया कि भारत विज्ञान और तकनीक के साथ खेल के क्षेत्र में भी वैश्विक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। SP ने युवाओं को अनुशासन और मेहनत के साथ खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। 5 दिवसीय इस टूर्नामेंट में प्रदेश की कई टीमें हिस्सा लेने हरदोई पहुंची। शहीद सैनिकों के प्रति अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए शहीद सेना सम्मान भारत साइकिल यात्रा पर देवरिया से निकले अभिषेक अपनी यात्रा के 68वें दिन हरदोई कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। यहां उनका स्वागत जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह व मुख्य विकास अधिकारी ने किया। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर उनको आगे की यात्रा के लिए रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि अभिषेक का यह जुनून सैनिकों का उत्साहवर्धन करेगा। उन्होंने कहा कि वीर सैनिकों का यह आंतरिक समर्थन भी हमारी सेना की ताकत है। अभिषेक अपनी संपूर्ण यात्रा के दौरान कुल 47,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। यह यात्रा 31 राज्य और 61 छावनी होते हुए 900 दिन में समाप्त होगी। केंद्रीय विद्यालय हरदोई के कक्षा 1 से 5 के छात्रों ने कृषि विज्ञान केंद्र का शैक्षणिक भ्रमण किया। यह भ्रमण प्राचार्य मोहम्मद राशिद के निर्देशन में आयोजित किया गया। प्राचार्य ने विद्यालय से 6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर KK सिंह और वैज्ञानिक डॉक्टर DB सिंह ने बच्चों को विभिन्न फसलों, उनकी देखभाल और आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने जैविक खेती, फसल संरक्षण और जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला और बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। हरदोई के विवेकानंद सभागार में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में नक्शा यानी कि नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस कार्यक्रम के संबंध में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। प्रदेश में नक्शा कार्यक्रम हेतु 10 नगर पालिकाओं में चयनित हरदोई के नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सुखसागर मिश्रा मधुर ने कहा कि प्रदेश की 10 नगर पालिकाओं में चुना जाना हरदोई के लिए गौरव की बात है। इसके लिए वह केंद्र व प्रदेश सरकार के आभारी हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्य को जल्द से जल्द प्रारंभ कराया जाए। इस कार्यक्रम से भूमि विवादों का निस्तारण होगा। कर पंजिका भू स्वामित्व नहीं देता है, अब इस समस्या का समाधान भी हो सकेगा। प्रत्येक परिसंपत्ति का सर्वे कर मैपिंग की जाएगी। कार्यक्रम को जनपद में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाए और लोगों को इस कार्यक्रम के संबंध में जागरूक भी किया जाए। उन्होंने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी से पूरी प्रक्रिया व जमीनी स्थिति के संबंध में बात की। उन्होंने कहा कि यह परियोजना अगले 6 माह में पूर्ण होगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए कुल 17 टीमों को लगाया गया है। GPS से लैस ड्रोन के माध्यम से मैपिंग का कार्य जल्द ही पूर्ण किया जाएगा। नक्शा के माध्यम से सारी प्रॉपर्टीज को डिजिटाइज किया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमारा जनपद हरदोई पूरे उत्तर प्रदेश की 10 नगरीय निकायों में चयनित की गई है और इस कार्यक्रम के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि हमारे जनपद हरदोई की नगर पालिका हरदोई में नक्शा के माध्यम से जो सर्वे होगा उस सर्वे के माध्यम से लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में ऑथेंटिक जानकारी मिल सकेगी। जिले के पुलिस लाइन ग्राउंड में 76वें गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। समारोह में विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की, जबकि सुरक्षा बलों के जवानों ने अनुशासन का शानदार प्रदर्शन किया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।